हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कर लिए थे, राइट। मैंने आपको बोला था कि मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ करवाऊंगा। उसके पहले आप पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ के आएंगे, ये चीज मैंने आपको बोली थी। तो होपफुली आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली होंगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द गिवन पैरेललोग्राम। ए बी सी डी आपको पैरेललोग्राम दिया है और आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, तो चलो हम देखते हैं। ठीक है, अब पैरेललोग्राम ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार और आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को रिवीजन करवा देता हूँ। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो हमने ये चार प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फर्स्ट, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। Third, the diagonals bisect each other. And fourth, the sum of any two adjacent angle is 180 degree. तो होपफुली आपने ये प्रॉपर्टीज लर्न कर ली होगी, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बेटा, इसमें हमको x, y और z की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू देख लेते हैं। अब देखो, हमको मालूम है कि अगर ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो देयरफॉर क्या मैं ये बोल सकता हूँ, सिंस सॉल्यूशन नंबर 4, सिंस, अच्छा देखो, क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन का जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसका डायग्राम हम ये बोल सकते हैं, सिंस ए बी सी डी, सिंस ए बी सी डी पैरेललोग्राम, बस रीजन लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो हम लिखेंगे एंगल एक्स, दैट इज दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 110 डिग्री सिंस द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक, अब एक बार मेरा एक्स निकल गया बेटा, एक्स आ गया हमारा कितना, 110। देखो क्या एक्स, ध्यान से देखो, एंगल में हमको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मालूम है कि sum of all the angle of a triangle is 180 degree. तो अगेन हम लिखेंगे, सिंस ADC is a triangle is a triangle, तो हम बोल सकते हैं एंगल OT प्लस प्लस एंगल बाय इक्वल 180 डिग्री, राइट। क्या रीजन लिखेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी, 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 150 डिग्री प्लस एंगल y मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150, आ जाएगा 180 माइनस 150 30। क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने पढ़ा है जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, और अगर ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा तो ये एंगल
ए बी के पैरेलल है, हम बोलेंगे एंगल वाई मस्ट बी इक्वल टू एंगल जेड। और क्या रीजन लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हम रीजन लिख रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर हमारा जो एंगल जेड है वो कितना हो जाएगा? एंगल जेड इज इक्वल टू ऑल्सो 30 डिग्री। जितना एंगल वाई है उतना एंगल हमारा जेड हो। तो इस तरीके के हमारे सारे एंगल निकल गए। हमारा एंगल वाई आया 30 डिग्री, एंगल जेड भी आया 30 डिग्री, और हमारा एंगल एक्स जो आया था डेट इज योर 110 डिग्री। तो ये हमारे 9 एंगल हो गए एक्स। ठीक है, और यही निकालने बोला था। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसका वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अच्छा बेटा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन काफी डिटेल में बताया मैंने, सारे स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो आप भी ऐसे ही सारे को स्टेटमेंट्स लिख के बनाओगे। ठीक है, आपके सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हम देखते हैं। अगेन इसमें हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, और हमको पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हमको दिया है, और ऑल्सो ए जी एफ ई भी हमको पैरेललोग्राम दिया है। हमको एक पैरेललोग्राम के अंदर एक दूसरा पैरेललोग्राम और दिया है। अच्छा, इसको पैरेललोग्राम क्यों मैंने बोला है कि ध्यान से देखो, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है, और ये भी लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है, और ये भी आपका एक पैरेललोग्राम। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्स वाई कैसे निकालेंगे हम? देखो प्रॉपर्टी यूज कर। सबसे पहले ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हमको मालूम। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हमको मालूम है। तो अब ध्यान से देखो, एंगल बी यानी कि ये एंगल वाई प्लस ये एंगल 65, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है? मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाते वक्त बताया था कि जो आजू बाजू वाले एंगल है उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, राइट? तो ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल वाई प्लस 65 डिग्री must be equal to 180 degree. What? It is the adjacent angle of a parallel. It is the adjacent angle. तो एंगल y यहाँ से निकल के आ जाएगा 180 माइनस 65। तो आप जैसे ही 180 को 65 से माइनस करते हो तो ये आपका आएगा एंगल y इज इक्वल टू 115 डिग्री, राइट? कितना आ गया आपका? y इज इक्वल टू 115 डिग्री। ना ये y आ गया। अब आप देखो, हमको y मिल गया सबसे पहले। तो ना हमको मालूम है कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर ये एंगल 65 है तो क्या एंगल ए भी 65 रहेगा? क्योंकि ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, क्यों अपन बोल रहे हैं एंगल ए 65 डिग्री? बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। ठीक, तो हमारा एंगल ए आ गया 65 डिग्री। अब देखो, नाउ सिंस AGFE AGFE is also a parallelogram, right? AGFE भी पैरेललोग्राम है। तो हमको मालूम है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल 65 है तो क्या ये भी एंगल 65 होगा? बिकॉज अपोजिट एंगल है। डेफिनेटली अगर ये एंगल 65 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा? 65 डिग्री। देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल एफ, दैट इज 65 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू एक्स। हमारा एंगल एक्स कितना आ गया? विच इज 65 डिग्री।
तो यहाँ से हमको एंगल x मिल गया, दैट इज 65 डिग्री। अगेन बताओ, अगर ए जी एफ ई पैरेललोग्राम है और एंगल x 65 है, तो एंगल x प्लस एंगल z एडजेसेंट एंगल, आजू बाजू वाले एंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ से एंगल z निकाल सकते हैं, सिंस एंगल x प्लस z मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल। और अगर बेटा किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज आप इसके पहले वाली क्लास का वीडियो देख लो, वहां मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम समझाई थी। तो ये एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल मैंने इसके पहले वाले क्लास में कराया था। अगर किसी को डाउट आ रहा होगा तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि पहले की वीडियो आप जरूर देख लेना ना। एक्स हमको मालूम है, एंगल एक्स 65 डिग्री प्लस एंगल जेड मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल जेड आ जाएगा विच इज 180 माइनस 65। तो अगर आप 180 को 65 से माइनस करेंगे, अगेन यहाँ पर किया हुआ है ऑलरेडी, ये भी आएगा 115 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो z आ रहा है वो आ रहा है 115 डिग्री, और x कितना आ रहा है हमारा 65 डिग्री, और अगेन y कितना आ रहा है हमारा 115 डिग्री। तो x y z हमारा तीनों निकल गया, ठीक है। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। और दूसरी चीज, आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाना इज कंपलसरी फॉर यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा उसको आप समझ के अच्छे से नोट डाउन करना। डायरेक्ट डायरेक्ट उसको रटना नहीं है, मैथ्स रटा नहीं जा सकता, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, एडजेसेंट एंगल है, एक को 2x एक को 3x आप एज्यूम कर लेना। फिर दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो दोनों का सम इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू निकाल के आपको एंगल निकालना है। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप 5th क्वेश्चन बना के आओगे। नाउ अगेन आई एम गिविंग ऑल्सो 6 क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू, क्योंकि अगर मैंने फोर्थ के दोनों बीट समझा दिए हैं तो आपसे बिल्कुल 6 क्वेश्चन बनना चाहिए। बहुत ईजी है, इसमें आपको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू निकालना है। एक एंगल दिया है तो काफी सारे रिलेशन आपको मालूम है, तो आप आराम से निकाल लोगे, ऐसा मेरा होप है, ठीक है। तो आप लोग इसको फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आई एम गिविंग होमवर्क फॉर यू, ठीक है। 5th और 6th होमवर्क रहेगा बेटा, जरूर कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द शॉर्टर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3.6 centimeter and the longer side is half as much again as the shorter side. Find the parameter of the parallelogram. Again it is an important question. इम्पोर्टेंट यानी कि ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा ध्यान दे के बनाओगे। नाउ क्या बोल, शॉर्ट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। ये पैरेललोग्राम है, मार्क कर दो सी डी, बोला है द शॉर्टर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 3 सेंटीमीटर। मैं शॉर्टर साइड को 3.6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तब ये 0.6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है 3.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, and the long side is half as much again as the shorter side. Okay. So that side is same angle and the longer side is half as much again. Shorter side जितना है, the shorter side 3.6, the longer side is as much shorter side, मतलब कैलकुलेट कर लो। उसके बाद क्या निकालने बोला है हमको, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। तो फिर उसके बाद हम इसका पैरामीटर निकालेंगे। तो चलो फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये आ जाएगा आपका 3.6 प्लस, अगर 3.6 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.8। तो अगेन 3.6 प्लस
1.8 अगर हम करते हैं तो ये आएगा 5.4। तो बेटा ये लॉन्गर साइड आ गया आपका 5.4, तो ये भी हो जाएगा आपका 5.4। ठीक है, तो अब हमको पेरीमीटर निकालना है। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम? इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम? इट इज अ सम ऑफ ऑल साइड। सारे साइड का सम कर दो तो कितना हो जाएगा बताओ? 5.4 प्लस 3.6 प्लस 5.4 प्लस 3.6, सबको ऐड कर दो तो आपका पैरामीटर आ जाएगा। कितना आएगा? 5.4 प्लस 3.6 अगेन प्लस 5.4 प्लस 3.6, तो ये आ रहा है आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे हम बना रहे थे 7th क्वेश्चन ना। चलो 3 पॉइंट सेकेंड एक्सरसाइज का, तो 18 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो होपफुली आपको तो ये समझ में आया होगा यहाँ तक। इसके आगे और देख लेते हैं। अच्छा पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ समझ के पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मैथ्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 8, अगेन आई एम गिविंग होमवर्क फॉर यू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पैरामीटर दिया है, साइड्स के रेशियोज दिए हैं, तो साइड्स के रेशियोज को 3x और 5x ले लेना। तो ये हो जाएगा 3x, तो ये भी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x, तो ये भी 3x, ये 5x, तो ये भी 5x। सम ऑफ ऑल साइड करके आपको पैरामीटर गिवन है, x की वैल्यू निकालोगे और साइड निकालोगे। आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 8 एज अ होमवर्क। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑल्सो आई एम गिविंग यू अ होमवर्क, ट्राई करके देखना। इसके आगे फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो याद रखना 5th क्वेश्चन मैंने और 6th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन और 9th का फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग होमवर्क फॉर यू। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, होपफुली आपसे बन जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।